यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एनाटॉमी में डाइकॉट, स्टेम, रूट और लीफ, इन तीनों की एनाटॉमी पूरी देख ली थी। आज हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे। देखिए जरा, सबसे पहला पॉइंट तो ये आया कि ग्रोथ में भी ये दो पॉइंट है। कहता है एक ग्रोथ है, दिस इज नोन एज प्राइमरी, और दूसरी ग्रोथ है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। ये दो तरीके की ग्रोथ की बात करता है। बेटा प्राइमरी ग्रोथ में पूरी जो प्लांट बॉडी है ना वही बनेगी। रूट बनना है, स्टेम बनना है, लीफ बनना है, मतलब पूरा रूट वाला पार्ट और शूट वाला पार्ट ये दोनों बनना है। इसको हम लोग आएंगे प्राइमरी ग्रोथ में आएंगे। फिर जो सेकेंडरी ग्रोथ का पॉइंट है, सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ में पॉइंट आता है अपने पास कि यहां पर जो थिकनेस है जिसको हम बोलते हैं गर्थ, वो बढ़ेगी। फिर दूसरे नंबर का पॉइंट, प्राइमरी ग्रोथ हमारी जो भी मेरिस्टेमेटिक पार्ट है उनकी वजह से होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ जो भी है हमारी, ये हमारी कैम्बियम जो है, कैम्बियम की एक्टिविटी से ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैम्बियम की एक्टिविटी भी देखे ना बेटा, तो कैम्बियम भी दो तरह का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। एक कैम्बियम है जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा है बेटा दैट इज द कॉर्क कैम्बियम। ये दो कैम्बियम की एक्टिविटी प्रोनाउंस्ड है हमारे पास। एक वैस्कुलर कैम्बियम की सबसे पहले हम एक्टिविटी देखेंगे वैस्कुलर कैम्बियम की, और फिर बेटा हम लोग एक्टिविटी देखेंगे कॉर्क कैम्बियम की। यहां पर ये दूसरा पॉइंट देखेंगे। ये अब जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो एक्टिविटी हम लोग कैम्बियम की एक्टिविटी देखेंगे, इस एक्टिविटी में अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जरा देखिएगा, यहां से लिखते हैं क्लियर कट। देखिए, तो दो एक्टिविटी देखेंगे, ध्यान से फिर समझ लीजिए। एक वैस्कुलर कैम्बियम की और दूसरी कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला कि एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। सबसे पहले हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी को देखेंगे। यहां पर देखिए, जो हम सबसे पहले स्टेम की बात कर लें, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, और वो भी डाइकॉट में। देखिए, आपको मालूम है कंजॉइंट, कोलैटरल और ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल। क्लियर? कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन टाइप का। देखिए, जो वैस्कुलर बंडल है स्टेम में, डाइकॉट वाले में, वो बेटा इस तरह से होता है, ये, जिसमें ये इस तरह से, ये देखिए, ये बेटा दिस इज द कैम्बियम। नीचे की ओर जाइलम होता है इस बंडल में, और ऊपर की ओर फ्लोएम। ये जो कैम्बियम है
ये बेटा सेकेंडरली मेरिस्टमैटिक नेचर में आ जाता है, मतलब फिर से ये डिवाइड करने लगता है कैम्बियम। बेटा जिसमें ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, इस वैस्कुलर बंडल को हम ओपन टाइप बोलते हैं। एक पॉइंट ये है। दूसरे नंबर का पॉइंट, अगर ये कैम्बियम नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ये कैम्बियम नहीं तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं। अब जरा देखिए, ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, ये हम देखो जरा, ये थोड़ा इधर वाला छोटा हो गया, ये देखिए इस तरह से, और ये रहा जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम। बहुत ध्यान से देखिए, टेंशन खत्म कर देते हैं। ये देखिए, ये कैम्बियम है। अब क्या है जरा समझिएगा, ये हमको पता है कि जाइलम नीचे है, फ्लोएम ऊपर है, और ये कैम्बियम है जो रेड कलर से हमने बनाया है। देखो, ये फ्लोएम, जाइलम, 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 फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है ये बेटा टूवर्ड्स पेरीफेरी होता है, और जो जाइलम है ये सेंटर की ओर होता है। एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा देखो, यहां पर इस जगह पर कुछ यहां की पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, यहां की इस जगह की, जो ये पूरा अंदर का रीजन है, एंडोडर्मिस के अंदर का रीजन जो पेरीसाइकिल वाला रीजन है, ये पूरा ये पूरा पेरीसाइकिल का रीजन होता है बेटा। और ये पेरीसाइकिल की कुछ सेल्स हैं बेटा जो सेकेंडरली मेरिस्टमैटिक हो जाती हैं, और ये मेरिस्टमैटिक हो करके इसके साथ ऐसे, ये देखिए, ये जुड़ने लगती हैं। ये देखिए, ये सेल्स हैं, दीज आर द सिंपल पैरेनकाइमेटा सेल्स होती हैं इनिशियली, जो मेरिस्टमैटिक मोड में चेंज हो जाती हैं। ये देखिए, ये जो रेड कलर से है, और ये भी कैम्बियम ही बना लेती हैं। इस कैम्बियम को, ये बेसिकली मेड्यूलरी रे वाली सेल होती हैं जो ये मेरिस्टमैटिक नेचर में चेंज होती हैं। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा ये जो कैम्बियम है, ये इसको रेड कलर से लिखते हैं, दिस इज द इंट्रा, इंट्रा माने विदिन, इंट्रा माने विदिन, दिस इज द इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। ये वो कैम्बियम है जो विद इन द फैसिकल है, बंडल के अंदर है, उसको बोला हम लोगों ने इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। और जो ये है, ये दो फैसिकल्स के बीच का कैम्बियम है, दिस इज नोन एज इंटर फैसी, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। देखिए ध्यान से बेटा, एक कैम्बियम बना, कौन सा? इंट्रा, इंट्रा माने, इंट्रा का मतलब है INTRA, इंट्रा माने विदिन, विदिन द फैसिकल जो बना वो इंट्रा है, और दो फैसिकल्स के बीच में जो है उसको हम बोलते हैं इंटरफैसिकुलर। ओके,
अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों इंट्रा और इंटर, ये दोनों आपस में जुड़ करके पूरा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एंड दिस इज नोन एज कैम्बियम रिंग। बहुत ध्यान से समझिए, ध्यान से बोर्ड पर देखिए, मैं किनारे हो जाता हूं। देखो, इसको बोला हम लोगों ने कैम्बियम रिंग बोला। कैम्बियम रिंग मिल गया। देखो, कैम्बियल एक्टिविटी, अब जरा देखिए ध्यान से, ये पूरी कैम्बियल रिंग को हम एक कॉमन कलर से पूरा इसको पूरा हम रेड कलर से ही पूरी कैम्बियम रिंग को कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए किस तरह से, देखो बेटा, ये है ये देखिए, पहले बिल्कुल दोनों अलग अलग कलर से बनाया, मैंने इसलिए बनाया जिससे हम आपको ये समझा सकें कि कौन सा इंटरफेसिकुलर है और कौन सा इंट्राफेसिकुलर है। ये देखिए, ये पूरा, अब ये पूरी एक कैम्बियम रिंग हो गई। ये कैम्बियम रिंग बेटा एक तरफ, अब ध्यान से देखिए, ये जो कैम्बियम रिंग है, ये कैम्बियम रिंग एक तरफ अंदर की ओर, इधर अंदर की ओर जाइलम कट करेगी और बाहर की ओर फ्लोएम कट करेगी। इसी रिंग, ये जो पूरी सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स का डिवीजन होगा जिसको हम बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। देखिएगा जरा ध्यान से बेटा, एक चीज और, पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है? जो पेरीफेरल पार्ट है, चाहे ये अंदर वाला मतलब ये पूरा सटा हुआ पार्ट हो, चाहे बाहर वाला हो, इस पार्ट से डिवीजन होगा तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनली डिवाइड करके बाहर की ओर, अब हम इधर जैसे कट करते हैं तो जरा देखिए ध्यान से, बाहर की ओर देखिए यही सेल्स फ्लोएम काटने लगेंगी। अब चूंकि ये फ्लोएम दोबारा में सेकेंड टाइम में बन रहा है, ये देखिए, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम को बेटा लिखेंगे PS2। ये कोई स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सुविधा के लिए, क्योंकि बेटा सेकेंडरी लिखते समय बहुत ज्यादा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए ये कोई स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर नहीं है। और अंदर की ओर बेटा कटने लगेगा बहुत तेजी से। एक चीज और, जब ये अंदर वाली जो एक्टिविटी होती है ना, वो बाहर वाले से 10 गुना ज्यादा फास्ट होती है। दिस इज द, ये जो है, दिस इज द जाइलम, एंड जाइलम कौन सा? 2। अंदर जाइलम 2 कटेगा, बाहर फ्लोएम 2 कटेगा। ये देखिए, तो जो ये कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी होती है वो अंदर की ओर बहुत ज्यादा होती है और बाहर की ओर बेटा कम होती है। इस एक्टिविटी की वजह से अंदर की ओर जो जाइलम वाला पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा पूरा भरने लगता है, बहुत तेजी से, और डेंसली पैक होने लगता है, और फ्लोएम वाला पार्ट धीरे 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 चलता है। बाहर की ओर फ्लोएम है बेटा। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से याद रखिएगा, आगे फिजियोलॉजी में देखेंगे कि ध्यान आया होगा आपको, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये एक प्लांट था जिसमें ऊपर वाली लेयर को बीच में थोड़ी देर के लिए हटा दिया गया था,
ध्यान आया? तो क्या हुआ, फूड मटेरियल यहीं पर आकर के इस तरह से एक्यूमुलेट होने लगा था। ये आपने 11th में पढ़ा होगा बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। तो पूरा जो फूड ऊपर सोर्स से आ रहा था वो यहां पर आकर के एक्यूमुलेट होने लगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ये रहा पूरा पूरा बेटा, ये कि बाहर फ्लोएम ही होता है आउटर साइड पर। और एक क्वेश्चन और बेटा, जो इस कैम्बियम रिंग की अंदर वाली सेल की एक्टिविटी होती है, अंदर की ओर डिवीजन बहुत फास्ट होता है, नियरली 10 टाइम्स फास्ट होता है। और बाहर की ओर जो सेल होती हैं उनका जो डिवीजन होता है वो थोड़ा स्लो होता है अंदर वाली सेल के कंपेयर में। एक पॉइंट ये बेटा याद रखिएगा। फिर जरा ध्यान से समझिए। इसके बाद अब ये पूरा इस तरह से तो डिवीजन ये चल ही रहा है। फिर क्या करना है, यहीं से अब देखिए ये इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में होती रहेगी। अब होगा क्या, इस एक्टिविटी की वजह से जरा सा देखिए, जो ये प्राइम, अब यहां पर भी ये तो खाली इधर ही है ना, देखना ध्यान से। अब क्या होगा बेटा, ये जो प्राइमरी जाइलम वाला ये पूरा पैच है, ये पूरा पैच बेटा देखो यहां से हटेगा और ये पूरा पैच सेंटर में आ जाएगा। देखो ये इस तरह से ये पूरा क्रस्ड हो जाएगा, ये पूरा पैच क्रस्ड हो जाएगा। और इस पूरे के अंदर ये देखिए बहुत तेजी से ग्रोथ करती हुई ये सेकेंडरी जाइलम फैल जाएगा। ये पूरे में बेटा ये देखिए इस तरीके से, बहुत ध्यान से समझिए, ये पूरा सेकेंडरी जाइलम फैल जाएगा इन दोनों के केस में। ये अंदर की ओर ये पूरा फैल गया। अब बेटा यहीं से ये तो है हमारे पास डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हुई, किसकी वजह से हुई, कैम्बियल एक्टिविटी। कैम्बियम बोले तो इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर दोनों। अब यहीं से बेटा हम लोग देख लेते हैं एनुअल रिंग कैसे बनती हैं उसके बारे में। देखो बेटा, अब अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास मेन दो तरह के सीजन होते हैं, एक स्प्रिंग वाला सीजन होता है और एक हमारे पास विंटर वाला होता है। दो तरीके का सीजन मेन हमारे पास होता है। अच्छा, फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तो जो प्राइमरी फ्लोएम है वो एकदम बाहर पेरिफेरी की ओर जाने लगेगा और क्रस्ड हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से एक बार। फिर अब जरा बात समझिए, हम लोगों के पास दो तरीके का सीजन होता है, एक स्प्रिंग सीजन होता है और दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है विंटर वाला, जिसको हम बोलते हैं ऑटम सीजन। देखो एक तो हमारे पास स्प्रिंग सीजन है और दूसरे नंबर पे ऑटम वाला सीजन है। ये दो हमारे पास ये सीजन है, ठीक। अब स्प्रिंग वाला जो सीजन होता है और ऑटम वाला जो सीजन होता है, इन दोनों सीजन में डिफरेंस क्या है, जरा इस बात को आप खुद फील करिए, बताइए। जो स्प्रिंग वाला सीजन होता है वो ज्यादा हमारे फेवर में होता है कि नहीं होता है, बताइए। स्प्रिंग वाले सीजन में, स्प्रिंग सीजन हमारे फेवर में होता है, हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट भी करिए, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की जो एक्टिविटी है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ही फास्ट होती है, बहुत तेज कैम्बियम डिवाइड होता रहता है। जब बेटा स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम बहुत तेज डिवाइड होता रहता है तो इस समय जो भी जाइलम की वेसल्स बनती हैं उनका जो ल्यूमेन है
ये ज्यादा वाइड रहता है। ध्यान से याद करिए, स्प्रिंग में कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा प्रोनाउंस्ड रहती है, और जब कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत फास्ट रहती है तो ऐसे केस में जो ल्यूमेन है ये बहुत ही इसका वाइड रहता है। अब जब ल्यूमेन बहुत ही वाइड है तो ऐसे केस में वाइडर ल्यूमेन है, इस वुड को हम लोग बोलते हैं, अब जो पूरा जाइलम है ना, इसी को बोलेंगे स्प्रिंग वुड। क्या बोलेंगे बेटा? स्प्रिंग वुड। और स्प्रिंग वुड को बोलते हैं हम लोग यहीं से अर्ली वुड भी बोलते हैं। स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड, ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में जो अर्ली वुड होती है, चूंकि वाइडर ल्यूमेन की वजह से होती है, इसलिए ये लोअर डेंसिटी की वुड होती है। कौन सी? ये स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है तो बड़े बड़े ल्यूमेन की वुड कटती है। देखो जरा डायग्राम में, ये बड़ा बड़ा ल्यूमेन काट दिया हमने, ये। इसके बाद देखो ल्यूमेन अपने आप ये ड्यू टू चांस बेटा छोटा हो गया, ये देखो। तो स्प्रिंग के बाद फिर अगला सीजन कौन सा आता है? विंटर वाला। कौन सा सीजन आता है बेटा? विंटर वाला। इसको हम लोग बोलते हैं, अब वहां पर ऑटम के सीजन में कौन सी वुड बनेगी बेटा? जैसा नाम, दिस इज ऑटम वुड। अब एक हम लोगों ने याद कर लिया है ना बेटा, दूसरा अपने आप क्लियर रहेगा। कैसे? देखो, अगर स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत फास्ट है तो ऑटम सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। जो जाइलम की वेसल्स बनेंगी वो वाइड नहीं, नैरो बनेंगी, और इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज लेट वुड। ये लेट वुड है, और ये हायर, चूंकि नैरो ल्यूमेन वाली है ना, सो हायर डेंसिटी की ये वुड होती है, और ये हायर डेंसिटी की वुड होती है, और इसी वुड को हम लोग बोलते हैं हार्ट वुड। नोट करिए, क्लियर कट। दिस इज आल्सो नोन एज हार्ट वुड। हालांकि अभी ये हार्डवुड आपको सैप वुड में बताएंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़िए। सैप वुड और हार्डवुड अलग आपको बताते ही हैं, है ना। पहले ये ऑटम वुड और ये स्प्रिंग, ये दो तरीके की रिंग बनी। पहले हम लोग ये इसको देखते हैं, इसकी एज को काउंट करके। एक साथ कई चीजें मिला देंगे कभी कंफ्यूजन होने लगेगा। बेटा देखो, एक बड़े ल्यूमेन वाली बनी, ये देखो ध्यान से, और ये बनी दूसरी छोटे ल्यूमेन वाली। इनको एक बड़ा, एक हार्टवुड, मतलब एक ये अर्ली वुड और एक ये हमारे पास जो ऑटम वुड है, इन दोनों स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को मिला करके हमारे पास एक एनुअल रिंग हो गई। इसको स्प्रिंग वुड एक, और एक हमारे पास ऑटम वुड, ये इन दोनों को मिला करके हमारे पास एक एनुअल रिंग हो गई। और इसी को काउंट करके जितनी एनुअल रिंग है उसके टीएस में हम उस प्लांट की एज बता सकते हैं। और इस ब्रांच को बेटा हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बेटा एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, व्हाट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी? नोट करिए,
यहां पर अपन लोगों को सिर्फ स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड और ऑटम वुड को लेट वुड, बस इतना याद रखिए। बाकी ये हार्ड वुड सैप वुड अभी अलग से आपको बताते हैं बेटा, यहां अभी नहीं याद करिए। ये हमारे पास एक वाइडर ल्यूमेन, एक स्मॉलर ल्यूमेन, 2 ल्यूमेन की हमको वुड मिली, मिला करके एक हमने एनुअल रिंग बोला, और इसी एनुअल रिंग को काउंट करके हम ये बता सकते हैं कि प्लांट की एज क्या है। इसी को हम लोग काउंट करके बता देंगे प्लांट की एज क्या है। और इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम लोगों ने बोला डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए ध्यान से, क्लियर। अब देखिए जो ये हार्डवुड और सैपवुड की बात बताई वो क्या है, ये इसको इरेज कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से, फिर दूसरा पॉइंट, अब हम लोग अर्ली वुड और लेट वुड